स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रजिस्टर्स ओपन कर लें, कर भी लें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। वहां लिखा हुआ है उसने इफ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, इफ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा ये बराबर है x प्लस आयोटा और y के। और हमने फाइंड करना है x को और y को, हमने ये दो चीजें फाइंड करनी है। ओके मतलब सिंपल फॉर्म में हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। जो इसका आंसर आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे और वही हमारा आंसर एक्स और वाई का होगा। तो देखें इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, अयोटा। इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। याद है पिछले सवाल में किया था हमने। स्टार्ट करते हैं इसको, हम इस सवाल को पिक करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। पहले ना इसको हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फिर फार्मूले का 2 और फिर फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू। ये शॉर्ट फार्मूला है हमारे पास, क्योंकि हम लिखते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम भी यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर पहले आएगा, फर्स्ट वैल्यू तो 1 का स्क्वायर आएगा, फिर सेकंड वैल्यू तो आएगा अयोटा का स्क्वायर, फिर आएगा फार्मूले का 2, फिर आएगा फर्स्ट वैल्यू जो कि 1 है और सेकंड वैल्यू अयोटा है। हमने लिख दिया, नीचे क्या आएगा हमारे पास सिंपल 2 माइनस अयोटा। वो ऐसे कैसे ही रहेगा, अभी चेंज नहीं करेंगे उसको। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 सा 1, वो तो सेम ही रहेगा। तो हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। हमने याद किया हुआ था कि अयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट्स में -1 और आ जाएगा 2 1 सा 2 और साथ आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ अयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस अयोटा शॉर्ट फॉर्म। ओके, ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का, प्लस माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये 1 और ये 1 आपस में खत्म हो गया। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 2 अयोटा और नीचे क्या बचेगा हमारे पास 2 माइनस अयोटा। है ठीक है, ओके यहाँ तक। यानी हमने सिर्फ क्या किया, अभी सिर्फ स्केयर ओपन किया, अभी कुछ नहीं किया उसके अलावा। हम सिर्फ स्केयर ओपन किया, अयोटा का स्केयर की वैल्यू माइनस का पुट किया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। अब हम करेंगे इसको रैशनलाइज। तो यहाँ कर लेते हैं छोटा सा हम इसको, इस ये पैराग्राफ। रैशनलाइज का मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करके। अगर 2 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस ऊपर भी और प्लस नीचे भी, मतलब ये बन जाएगा 2 प्लस अयोटा और नीचे भी क्या आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। ये क्या हमने किया है रैशनलाइज, ताकि क्यों करा है हमने, ताकि अयोटा नीचे से खत्म हो जाए। सोल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 अयोटा और ब्रैकेट्स में आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। ओके, नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस अयोटा और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, एक आएगा 2 माइनस अयोटा। इसको मैंने आगे पीछे लिखा है, मतलब ऊपर ये दोनों साथ आ जाएंगे, नीचे भी ये दोनों साथ आ जाएंगे। सब पहले करते रहते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 अयोटा, 2 अयोटा ज़ा 2 अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि एक अयोटा ये वाला है और एक अयोटा ये वाला है। नीचे क्या होगा, दोनों सेम साइन चेंज, तो क्या होगा 2 का भी स्क्वायर और अयोटा का भी स्क्वायर। हम लगा था आपको फॉर्मूला लिखा था a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो आएगा एक दफा प्लस में और एक दफा आएगा माइनस में। तो क्या होगा, पहले 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस अयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आएगा हमारे पास 4 अयोटा ऊपर बेसिकली प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, वो तो माइनस में, तो वैसे कैसे आ जाएगा। अब नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर -1। अलग ओके, यानी यहाँ हमने क्या किया मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में, ये मल्टीप्लाई हो गया और नीचे फार्मूला ओपन हो गया 2 का भी स्क्वायर अयोटा का भी स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 अयोटा और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और 2। डन है यहाँ तक। और नीचे क्या आ जाएगा 4 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा, क्या बन जाएगा नीचे वाला 5 और ऊपर ऐसे ही रहेगा। यह आ जाएगा 4 अयोटा -2 और नीचे आ जाएगा 5। इनको अलग अलग कर सकते हैं हम, क्या हो जाएगा 4 अयोटा ओवर 5 और -2 ओवर 5। यहाँ क्या तक इजी है। अब हम कंपेयर करेंगे सवाल से। सवाल किसके बराबर था, ये x प्लस अयोटा y के। तो आपने बताना मुझे इसको इक्वल ले करेंगे हम x प्लस अयोटा y के। अयोटा अयोटा के बराबर, तो y किसके बराबर होगा 4 ओवर, अयोटा है कहाँ पर, अयोटा है y के साथ। अगर अयोटा यहाँ पर है तो साथ वाला y होगा, इसका मतलब y क्या होगा हमारा 4 ओवर 5 और x क्या होगा हमारा -2 ओवर 5। सिंपल, तो यहाँ लिख लेंगे हम
x का आंसर आ गया हमारा -2/5 और y का आंसर आ गया हमारा 4/5। ये हमारा कंपेयर करने के बाद आंसर आ गया। मतलब अगर i के बराबर है तो i के साथ क्या लिखा हुआ है, 4/5 बराबर होगा y के, और x कौन होगा फिर जो बचा हुआ एक्स्ट्रा, वो बचा हुआ -2/5 बराबर है x के। ओके, सिंपल। दोबारा रिव्यू करते हैं उसको। मैं सबसे पहले स्केल लिया, फार्मूला के स्केल ओपन कर दिया, नीचे वाला एज इट इज आ गया। कटिंग की, जो लीस्ट आंसर आ गया आपका, आप करेंगे रैशनलाइज, साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई किया, नीचे फार्मूला अप्लाई किया, ये वाला स्केल वाला फार्मूला अप्लाई किया, स्केल लिया, इसका भी स्केल लिया, ये दोनों ऐड हो रहे थे, ऐड कर दिया, 5 बन गया, इनको हमने अलग अलग कर दिया, 5 को अलग, 2 को अलग। फिर हमने कंपेयर किया सवाल के साथ, बोला x प्लस वाई आयोटा। अब ये नहीं करना कि आपने x का आंसर 4 है तो y का आंसर 2, ऐसे नहीं करना। आपने देखना है कि आयोटा कहाँ पर है। अगर आयोटा y के साथ है तो आयोटा तो यहाँ पर है, इसके साथ कौन है 4 और 5, तो फिर ये y होगा हमारे पास। ओके, और चूंकि एस अकेला है तो साथ कौन है 2/5 साइन समेत, तो उसका आंसर होगा। तो x का आंसर -2/5, y का आंसर 4/5। ओके, नोट कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है उसने, कुछ इस तरह ही है। वहां लिखा हुआ है इफ 2x प्लस आयोटा y ब्रैकेट्स में, और ब्रैकेट्स में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये बराबर है 4 प्लस 2 आयोटा के। और आपने सेम वही काम करना है, आपने फाइंड करना है x को एंड y को, आपने ये दो फाइंड करने हैं। अच्छा, ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स मीन्स मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हर एक टर्म को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पहले देख लेंगे और से। पहले आएगा सिर्फ 2x, फिर ब्रैकेट्स में क्या आएगा 1 माइनस आयोटा, ऐसे क्या, फिर क्या आएगा, हाँ सिर्फ आयोटा y, क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ आयोटा y प्लस आयोटा और y, और ब्रैकेट्स में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और ये ऐसे चलते हुए आएंगे 4 प्लस 2 आयोटा से। ओके यहाँ तक। और सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए ओपन किया इसको, फर्स्ट टर्म फिर ब्रैकेट्स, फिर सेकंड टर्म और फिर ब्रैकेट्स। ओके यहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं। 2x आई जा मतलब 1 जा, 2 1 जा 2, तो ऐसे रहेगा 2x, सिंपल, सही है। 2x आई जा क्या हो जाएगा, सेंटर में माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x आई। डन है यहाँ तक, मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 आयोटा था 2 आयोटा, साथ माइनस आ जाएगा, x भी ऐसे ही आ जाएगा, चेंज नहीं होता। अगेन आई 1 जा, ये आ जाएगा i और y, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और प्लस माइनस माइनस आई जा i का, और साथ y आ जाएगा, सिंपल। ओके, और यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा। दोबारा कॉपी करते हैं, आपका x चेंज नहीं होगा, ऐसे ही है ना, 2x 1 जा 2x, 2x आई जा 2x आई, सिंपल। ओके, आई y 1 जा आई y, और आई बाय आई जा आई का स्केयर y। ओके यहाँ तक। अब जहाँ आई का स्केयर है वहाँ क्या आ जाएगा -1, कहाँ आई का स्केयर है, सिर्फ यहाँ पर, हम यहाँ -1 लगा देंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 2x आई प्लस आई और y, और यहाँ आ जाएगा y, और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा -1, क्योंकि आयोटा स्केयर क्या होता है -1, ये याद रखना है आपने, आयोटा स्केयर मीन्स -1, और यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा। डन है यहाँ तक। माइनस माइनस प्लस करते हैं, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 2x आई प्लस आई वाई, और ये हो जाएगा प्लस वाई, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y। अब हमारा लीस्ट आंसर आ चुका है। अब हमने कंपेयर करना सिर्फ इसको, समझाइए आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई किया हमने और कुछ नया नहीं किया इसमें, सिर्फ कम मल्टीप्लाई किया। अब हम करेंगे सेपरेट, रियल अलग इमेजिनरी अलग, लिखता हूँ मैं यहाँ, गौर से देखना आपने, सेपरेट या कंपेयर कर लें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब रियल कौन है, जिसके पास आयोटा नहीं है, वो कौन है हमारे पास, आयोटा इसके पास नहीं है, और इसके पास तो है, इसके पास भी है, इसके पास नहीं है, तो हम ये भी पिक करेंगे, और यहाँ पर कौन है, वो 4 है, तो लिखूंगा मैं यहाँ पर 2x, इजी है, फिर लिखूंगा साइन समेत
प्लस वाई, ओके, फिर बीच में क्या लिखा हुआ है, इक्वल लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा, 4, बिल्कुल ठीक। अब आप लिखवाएं इमेजिनरी कौन है, इमेजिनरी आप लिखवाएं मुझे, इसके बाद आयोटा है, लेकिन आयोटा लिखना नहीं है आपने, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई है यहाँ पर, आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 और x, साइंस में तो माइनस भी आएगा, ओके, आई वाई सिंबल क्या आ जाएगा, प्लस वाई, इजी है, और वहाँ क्या आएगा, इक्वल टू के बाद सिर्फ 2, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2। इमेजिनरी पार्ट में बेसिकली ये है हमारे पास रियल पार्ट और ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, दोनों सेम सेम ही आते हैं। रियल में सिंपल रियल लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आता, सिंपल टर्म्स आएंगे, साइन से मेल 2x 2x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल इक्वल, और यहाँ 2 है तो 2 आ गया, इजी यहाँ तक। अब देखें ये जो 2x है ये प्लस है, ये 2x ये माइनस है, देखिए जब वापस आते हैं, तो हम बता रहे थे कि जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, जैसा कि ये 2x और ये y और ये 4 ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में जहाँ आयोटा होता है वो कौन है, ये -2x आई नहीं लिखेंगे, y वहाँ आई नहीं लिखेंगे, और ये 2 यहाँ पर भी आई नहीं लिखेंगे, इस तरह करते उसको मैं, ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट, ओके, और ये है हमारे पास इमेजिनरी, ग्रीन वाला ग्रीन के लिए, रेड वाला रेड के लिए। अब और से देखना आपने इसमें कि ये दोनों सेम है, इन दोनों का साइन इनको आपने ऐड कर लें, ये 2x - 2x क्या बचेगा, 0, खत्म, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास y + y 2y और 4 + 2 6, ओके, हमने y निकालना है ना, क्या करेंगे, 2y से क्या हो रहा है और वहां जाके डिवाइड, तो ये हो जाएगा y = 6/2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3, तो हमारा एक आंसर तो y का आ गया, एक पार्ट हमारा पूरा हो गया। हम नेक्स्ट निकालना है, अब इस y को आप इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लेते हैं, ओके, स्टार्ट करते हैं, लिखूंगा यहाँ पर पुट y = 3 इन फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पर मैं 2x + y = 4, सही लिखा है इक्वेशन मैंने, फर्स्ट वाली 2x + y = 4, अब y जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, तो लिखूंगा यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा अब 3 और = 4, 3 प्लस वहां आके माइनस, तो 2x = 4 - 3, ये प्लस वहां आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 2x = 4 - 3 कितना होता है 1, और हम नेक्स्ट निकालना है, x कैसे निकलेगा, 2x से क्या हो रहा है मान लगे, तो x का आंसर क्या रहेगा हमारे पास 1/2, डन हो गया, ये हमारे दोनों आंसर, x का आंसर 1/2 और y का आंसर 3। सिंपल, पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद रियल को अलग कर लें, इमेजिनरी अलग कर लें, इमेजिनरी मीन जहाँ पर आयोटा होगा, लिखना नहीं आयोटा आपने, सोल्व करेंगे आपस में, प्लस माइनस वाला प्लस माइनस कर देंगे, जो कटेगा वो कट जाएगा, जो बचेगा वो ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो गया, डिवाइड किया y का 3 आ गया, इसी y को आप किसी आगे पुट कर लें, आपकी मर्जी, आप 1 में करें 2 में करें, आपकी मर्जी होती है, 2 में भी सेम आंसर आएगा इसका, आपने 2 में पुट किया और सोल्व किया, आपका प्रॉपर आंसर आ गया 1/2, ओके, इसको नोट कर लेते हैं। मेरी बात अच्छी आ रही है, मे बी सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी 6 की तरह ही है, ओके, वहाँ लिखा है फाइंड ए बी, आपने फाइंड करना है ए और बी को, वहाँ गया था x और y और यहाँ सिर्फ a और b है, सवाल इसमें भी सेम ही है, यहाँ लिखा हुआ उसने a + b आयोटा ब्रैकेट्स में, और फिर आ गया 1 + 3 आयोटा ब्रैकेट्स में, और यहाँ आ गया -8 + 11 आयोटा, ओके, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है,
मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप करवाएंगे मुझे स्टार्ट, थोड़ा सा एक दफ़ा स्टार्ट करवाएं। तो उससे पहले क्या आएगा, खाली ए आएगा और फिर क्या आएगा, ये पूरी टर्म लिखवाते हैं। पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा 1 + 3 आयोटा। नेक्स्ट में क्या आएगा बी आयोटा, बिल्कुल ठीक है, प्लस बी आयोटा, ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना आ गया इसका मतलब। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं। ए वन ज़ा ए वन, या ए की बात है क्योंकि ए वन ज़ा ए रहता है, चेंज नहीं होता कभी भी। ए थ्री ज़ा ये हो जाएगा 3a आयोटा। ओके, फिर बी आयोटा वन ज़ा क्या हो जाएगा, बी आयोटा, वो सेम ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होता। और उसके बाद क्या आएगा, बी आयोटा थ्री ज़ा ये हो जाएगा 3b आयोटा, कितने आ गए 2, स्केयर आ जाएगा उसको। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा -8 और +11 आयोटा। पहले ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, आयोटा स्केयर क्या होता है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, जिसने प्रीवियस में किया था आपने, a + 3a आयोटा प्लस b आयोटा, और यहाँ आ जाएगा +3 और b ब्रैकेट्स में आ जाएगा -1, और यहाँ आ जाएगा -8 + 11 आयोटा। ये सेम रहेंगे, ऊपर से भी चेंज नहीं करना इनको आपने। प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बस, तो ये आ जाएगा a + 3a आयोटा प्लस b आयोटा -3b, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास -8 + 11 आयोटा। उसके बाद टर्म क्या थी हमारे पास, हम क्या करते हैं, कुछ लिखा था हमने इंग्लिश में कि कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी, हम वही करेंगे यहाँ पर। हम लिखेंगे यहाँ पर कंपेयर, सेम काम करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी। ओके, रियल कौन होगा हमारे पास, एवरेज खबर नहीं है, जैसा कि कौन है यहाँ पर a और 3b साइन से मेल और -8, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर a -3b और इज इक्वल टू -8। उसके अलावा हमारे पास इमेजिनरी कौन होगा, 3a, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 3a + b और फिर कौन होगा इज इक्वल टू 11, सिंपल 11 आएगा, एटा नहीं आता इसमें, ऐसे ही है। अब यहाँ थोड़ा इशू आ रहा है, यहाँ इशू ये आ रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है ना, ये दोनों सेम है, वहाँ सेम थे दोनों, वो 2x था, नीचे भी 2x था, सेम थे, यहाँ सेम नहीं है, हम फिर सेम बनाएंगे इसको। ये 3a है, ये 3a नहीं है, फिर हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेम करने के लिए, यहाँ भी 3 है ना, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, बिल्कुल सही है, तो ये सेम हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 3 से, तो ये क्या बनेगी, क्वेश्चन लिखवाएं मुझे, ये क्या बन जाएगी, 3a ज़ा 3a, 3 ज़ा 9b और 3 ज़ा 24 -24। नीचे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, कलर चेंज कर देता ताकि पता लगे कि रियल कौन है इमेजिनरी कौन है। ये आ जाएगा 3a, फिर आ जाएगा +b, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को। अब दोनों सेम हो गए हैं, अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज, ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, साइन चेंज कर दिए, अब दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 9 + 1, क्योंकि यहाँ 1 है ना बेसिकली, तो क्या बन जाएगा 10 - 10b, इजी यहाँ तक। इसका साइन है माइनस, इसका अब क्या हो गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, इजी है, तो 10 और साथ आएगा b, यहाँ पर करते हैं माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस, 24 + 11 35, 1 4 5, हाँ 35, ये आ जाएगा अभी माइनस में, इजी है। हमने b निकाल लेना, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर डिवाइड, इसका मतलब आ जाएगा b इज इक्वल टू -35 ओवर -10, माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास b का आंसर आ गया, कटिंग कर लें, 5 के टेबल पे कर लें, 5 7 35, 5 2 10, तो हमारे पास आ गया b का आंसर 7/2। इजी यहाँ तक, मुश्किल तो नहीं है। सिर्फ इशू क्या था कि यहाँ सेम नहीं हो रहे थे, सेम करने के लिए जो यहाँ लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सिंपल तरीका, मल्टीप्लाई कर दिया, सेम हो गया, हमने कटिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम क्या था हमारा, इस b को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, कैसे पुट करें हम, सेकंड में कर लें, सेकंड में कर लेते, बिल्कुल ठीक है, वो आसान है हमारे लिए। तो लिखूँ यहाँ पर मैं 3a + b इज इक्वल टू 11, अब b की जगह पे क्या आएगा, लिखेंगे हम पुट b इज इक्वल टू 7/2। ओके, यहाँ तक पुट करते हैं इसके अंदर हम, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3a ऐसे ही रहेगा,
प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 7/2, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 11, ये प्लस यहाँ पर आया क्या हो जाएगा, इसे हम प्रीवियस में किया था 3a इज इक्वल टू 11 माइनस 7/2। इसको सोल्व करते हैं, कैलकुलेटर पे कर लें आप। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 22 माइनस 7/2। मैंने एलसीएम किया नीचे 1 था ना, इसके 2 1s are 2, 2 11 22 और 1 7 7। आप कैलकुलेटर पे टाइप कर सकते हैं इसको आप, सिंपल तरीका है। हमारा आंसर आ जाएगा 22 माइनस 7 विच इज 15/2, ठीक है। ओके यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, ये 3 है मल्टीप्लाई, यहाँ पर आया क्या होगा डिवाइड, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आएगा a, यहाँ आ जाएगा 15, नीचे आएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 3। मतलब ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, बस इसकी कटिंग होती है आपस में। 3 1s are 3 और 3 5 15। तो आंसर क्या गया हमारे पास 5/, नहीं 2, ये इसका आंसर है। वो तो खत्म हो गया ना 1, तो बेसिकली 2 1 2 खत्म हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, पहले बी निकाला, अब आप जो मर्जी निकाल सकते हैं, पहले ए निकाले, आपकी मर्जी होती है। हमने बी निकाला, उस बी को किसी एक इनपुट कर दिया, हमने सेकंड इनपुट किया इस वाली इक्वेशन में। 3a प्लस बी 11, बी की जगह पे आ गया 7/2 आ गया, ये प्लस से यहाँ पर आया क्या हो गया माइनस। इसको हमने सोल्व कैलकुलेटर सोल्व कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ये आंसर आ जाएगा आपका। फिर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर आया क्या होगा डिवाइड, तो हमने कटिंग की तो हमारा आंसर आ गया 5/2। ये भी कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो ये हमारे आज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया और 6 और 7 तीन हो गए। तो हमारी आज 1.2 कंप्लीट हो गई। ओके।